मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा जदयू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बात, पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बात। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो नीतीश कुमार इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। और यहाँ पर सेलेक्ट करके यहीं पे हुई ये तो तू मुझे दे रहा है, इसमें लगाऊंगा ना, डंडे में लगाऊंगा ना, लगा तो पहले इसी के जो भी अभ्यर्थी उस पर लाठी चार्ज हुआ, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस पर जनता मतलब? ये जो लाठी चार्ज है, अब देखिए कि बिहार में पेपर लूट चल रहा है, लगातार पेपर लूट चल रहा है। सिर्फ यूजीसी में भी पेपर लूट हुआ था, नीट में भी पेपर लूट हुआ। ये देश में सिर्फ पेपर लूट हो रहा है। और सरकार जो है, जब छात्र जब आके उनसे मांग करती है तो वो मांग सुनते नहीं है। छात्र को मजबूरी में सड़क पे आना पड़ता है मांग मानने की बजाय उस पे लाठी चलाया जाता है। उसके अलावा उन पे वाटर कैनन से मार किया जाता है। और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सरकार की जवाबदेही होती है। जब इस देश का छात्र, इस देश का जनता जब उनसे सवाल पूछता है तो सवाल का जवाब देने के बजाय वो सवाल के जवाब न देकर लाठी से जवाब देते हैं। अब वो इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो एक प्रयास है, लाठी के दम पे जनता को जवाब न देना, छात्र को जवाब न देना, ये लोकतंत्र सिर्फ जवाब के दम पे चलती है, सवाल के दम पे चलती है, सवाल करने वालों के दम से चलती है। सवाल करने वाला इस देश में छात्र है, सवाल करने वाला इस देश में प्रोफेसर है। ये जो भी लोग इस देश में सवाल करने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं सवाल कैसे करना है, सवाल का जवाब कैसे सरकार से निकलवाना है, उन पे लगातार हमला कर रही है पुलिस के बल से, चाहे वो लाठी के दम पे हो, वाटर कैनन के दम पे हो। ये मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को बिल्कुल जवाब देना होगा। और लोकतंत्र, ये लड़ाई सिर्फ पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई है, सरकार को जवाबदेह करने की लड़ाई है। और ये सवाल आज छात्र को रोड पे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लूट हुआ है, लोग सोचिए कि सेंटर में घुस के पेपर लूट के चलाते हैं, कैसा सुशासन है। आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, आप एक अच्छा परीक्षा नहीं करवा पाते हैं। इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, वहाँ पे आप एक परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। ये क्या दानी चल रही है इस देश का? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है ये बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो और फिर से हम एक और डर ये है कि फिर से पेपर लीक ना हो जाए, फिर से पेपर लूट ना हो जाए। तो हमें ये एक एश्योरिटी मिलनी चाहिए सरकार से कि बीपीएससी का पेपर हो, रीएग्जामिनेशन हो, उसके साथ साथ बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ फिर से कहीं पेपर ऐसा लीक ना हो जाए कि फिर हम लोग दिल्ली से बीपीएससी का परीक्षा देने जाएं और जनरल डिब्बा में बैठ के जाएं और फिर वहां से आएं तो शाम को पता चले पेपर लीक हो गया। तो कभी नेट जेआरएफ का पेपर लीक होता है, कभी बीपीएससी का पेपर लीक होता है, कभी नीट एग्जाम में धांधली होती है। ये सच में होता है या फिर आप लोग राजनीति करने के लिए सड़क पे उतरते हैं? बताइए स्टूडेंट कभी पढ़ाई छोड़ के सड़क पे आएगा? कोई भी आदमी सड़क पे आएगा? कोई आदमी लाठी खाएगा सड़क पे आके? झूठा राजनीति करने के लिए लाठी खाएगा? बताइए। जो यहाँ पे इतना भीड़ है, जो जिस पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा में जब पानी का चोट उस पे पड़ रहा है, ठंडा पानी का, तो ये बताइए राजनीति कर रहा है छात्र अपना मांग कर रहा है। इलाहाबाद में भी आप देखे क्या हुआ कुछ दिन पहले। इलाहाबाद में भी उसी तरह से पुलिस ने बर्बरता किया, जिस तरह से स्टूडेंट को मारा पीटा गया। ये कितना दर्दनाक स्थिति है इस देश में कि जहाँ पे स्टूडेंट को, सिटीजन्स को सवाल पूछते हैं यहाँ के छात्र, यहाँ का नागरिक, उसको जवाब ना देकर आप उसको लाठी और पुलिस के बल पे आप उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ये आवाज दब जाएगी? ये आवाज दबाने की प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस बार बीपीएससी का रीएग्जामिनेशन होकर रहेगा और अभी वहाँ पे छात्र डटे हुए हैं। हम लोग भी उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे दिल्ली में जदयू पार्टी ऑफिस के सामने। इस समय चर्चा का विषय 2 वजहों से बना हुआ है। एक, बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बार ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। ये समझने वाली बात है। बिहार हर समय चर्चा का केंद्र बना रहता है, चाहे वो राजनीति की वजह से हो, चाहे वो लूट की वजह से हो, चाहे पेपर लूट हो, चाहे ब्लॉक लूट हो, पंचायत लूट हो, विधानसभा लूट हो। तो ये पूरा व्यवस्था लूट का व्यवस्था बना हुआ है। अब नीतीश
नीतीश कुमार कहीं भी पलटे, इस बार नीतीश कुमार को सरकार में नहीं आने देना है। जो छात्र इस बार लाठी खा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार उधर पलट के चल जाए तो उनको ये याद करना होगा कि कैसे नीतीश कुमार छात्रों पे, जो खुद एक छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, कैसे वो लाठी चलवा रहे हैं। तो कभी भी उनको वोट नहीं मिलेगा इस बार। क्या कह रहे, जिस प्रकार से यहाँ पे छात्र बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ वहाँ बिहार के अंदर, आप लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हुए जेडीयू कार्यालय के बाहर। जी, बात यह है कि जब नीतीश जी हैं भाषण में कहते हैं कि बिहार के युवा बिहार के भविष्य हैं, और बिहार के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, उनका हाथ पैर तोड़ रहे हैं बिहार के भविष्य का। उनको ठंडे ठंडे पानी से रात में नहलाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको मारा जा रहा है, हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। कह रहे हैं बिहार के भविष्य और बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप छात्र आंदोलन से निकले हुए लीडर हैं और आप छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी से आप निकले थे छात्र आंदोलन को लेकर के, और पूरे बिहार में आपने सत्ता हासिल किया, लेकिन आपने उस छात्र आंदोलन को दबाने का एक भी प्रयास नहीं छोड़ा। जितना हो सका छात्रों का दमन किया, और आज भी आप कर रहे हैं। आज भी आपका जो नंगा नाच है वो पटना की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। पटना की सड़कों पर जो आपने किया है, वहाँ पे जो छात्रों को कूटा है, उनको मार के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, वो आपके दमनकारी नीति का एक जीता जागता सबूत है। हम चाहते हैं कि जो बिहार के अंदर जो भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में सिक्योरिटी दिया जाए कि कोई भी एग्जाम होगा उसका पेपर लीक नहीं किया जाएगा। चाहे बिहार होमगार्ड हो, बिहार पुलिस हो, नेट जेआरएफ हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे नीट हो, जो भी एग्जाम होता है हर एक का पेपर लीक क्यों होता है? और पेपर लीक करने वाले हम लोग हैं क्या? हम जैसे नॉर्मल छात्र हैं क्या? पेपर को लीक करने वाले कहीं ना कहीं धन्ना सेठ हैं, कहीं ना कहीं उस नेता से जुड़े हुए लोग हैं जिसका नाम सरकार उजागर करना नहीं चाहती है, और उसके सामने बैरिकेड बंद कर करके उसका रक्षा कर रही है सरकार। तो आखिर आप लोग कब तक इस तरीके की मांग करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्योंकि बार बार जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो कहा यह भी जाता है कि ये लोग राजनीति से प्रेरित हो चुके हैं। राजनीति से प्रेरित कैसे हो जाते हैं भाई? अब मान लीजिए हम बिहार गए परीक्षा देने के लिए, जनरल डिब्बा में बैठ के परीक्षा देने गए और एग्जाम दे करके आए, और जब हम घर पहुंचते थे हमें पता चलता पेपर लीक हो गया। हमारे माँ बाप हमसे आशा लगाते हैं कि बउआ के इस बार तो निकलिए जैते, आशा लगाते हैं ना। हम जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो लोगों का एक उम्मीद होता है कि इस बार बच्चा कुछ अच्छा करेगा। हम लोग तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम दे करके पैसा फंसा करके 5,000 6,000 एग्ज़ाम पैसा फंसा के एग्जाम दे करके आते हैं, और जब बताया जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया, अरे भाई पेपर लीक हो गया तो कम से कम हमारे उम्र में रिलैक्सेशन कीजिए। पहला, आप उम्र में रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, भर्ती में आप कोई कटौती नहीं करते हैं, हमारे उम्र में रिलैक्सेशन कीजिए पहला। दूसरा, आप पेपर जो है री एग्ज़ाम करवाइए, पेपर का एग्जाम करवाइए, और सिक्योरिटी दीजिए कि पेपर ऐसा लीक नहीं होगा। और जब तक ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगा हम लोग और प्रोटेस्ट को तेज करेंगे, इसको जन जन तक लेकर के जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, और सभी छात्रों से आगाज करेंगे कि इस छात्र आंदोलन में जुड़े। जिस तरह से 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार बदल कर रख दी थी छात्र आंदोलन ने, उसी तरीका का आगाज बिहार की धरती से फिर हो रहा है, और बिहार की धरती से ही बदलाव होगा। इस बात को हम लिख करके देते हैं, और बिहार की धरती से जो अभी चल रहा है इसी आंदोलन के वजह से आने वाले समय में केंद्र की सरकार और बिहार में जदयू की सरकार दोनों बदलेगी, देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। चलिए और भी कुछ